Good afternoon, class. Good afternoon, sir. Good noon, Yasha. We will start in 2 minutes, okay? Waiting for the participants. बेटा कल के कोड में किसी को कोई दिक्कत? Out, sir. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक। चलिए भैया, आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट करेंगे बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म बाय डेफिनेशन आपको मालूम है, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर। इज दिस क्लियर? ओके, सेम नेम डिफरेंट बिहेवियर इज पॉलीमॉर्फिज्म। कल का कोड आप लोगों को याद होगा। Yes, हमारे sir. पास एक पर्सन क्लास थी और एक स्टूडेंट क्लास थी, याद है? Yes, sir. If I'll create an object of person p equals to new person, I am not calling the proper constructor, but still this will also work because we have created for employee and no argument constructor. And if I create student as equals to new student, okay,
व्हेन आई कॉल p डॉट डिस्प्ले, कौन सा मेथड कॉल होगा बेटा? पर्सन क्लास का। एंड s डॉट Yes, sir. डिस्प्ले कॉल करूंगा तो Student class का. स्टूडेंट क्लास का। तो ये तो बेटा नॉर्मल मेथड कॉलिंग है। ये क्या है? नॉर्मल मेथड कॉलिंग है। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास दो टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म अवेलेबल है ना। एक है कंपाइल टाइम और दूसरा है रन टाइम। ओके। अब कंपाइल टाइम पे क्या होता है? एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन which method is going to execute is decided. Okay, which method is going to execute is decided at the compilation, at the time of compilation. अब इस केस में हम बात करते हैं हमेशा ओवरलोडिंग की। हम किसकी बात करते हैं? ओवरलोडिंग की। फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट क्लास के पास दो डिस्प्ले मेथड होते हैं। एक डिस्प्ले होता विदाउट आर्ग्यूमेंट और एक डिस्प्ले मेथड होता विद सम आर्ग्यूमेंट। arg1 आई एम राइटिंग इट। सो इफ आई से s डॉट डिस्प्ले अगर मैं बोलता तो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड होता है कि इस कॉल के लिए कौन सा मेथड एग्जीक्यूट होने वाला है। कैसे मैच करते हैं भैया? कंपाइलर कैसे मैच करता है? बाय मेथड नेम एंड देन आर्ग्यूमेंट। सो दिस मेथड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। if i'll say if I'll say as dot if I'll say as dot display arg1, अब कौन सा मेथड कॉल होता बेटा? Second ये method, वाला sir. सेकंड मेथड, क्योंकि मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है। Yes, सो sir. जब कंपाइल टाइम पे आइडेंटिफाई हो जाए तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और वो वर्क करता है ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे देखिए आपकी सेम नेम है मेरे पास, डिस्प्ले मेथड का नाम सेम है, ये डिस्प्ले मेथड, और इसकी दो दो वर्जन अवेलेबल है। एक तो ये अवेलेबल है और एक ये अवेलेबल है। कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइल टाइम पे मैच करेगा। कैसे मैच करेगा? बाय Argument यूजिंग, से decide करेगा. यस, बाय यूजिंग दी, पहले तो वो चेक करेगा कि डिस्प्ले नाम का मेथड है कि नहीं, कि डिस्प्ले नाम से कोई मेथड अवेलेबल है कि नहीं, मेथड और मोर प्रिसाइजली मेंबर अवेलेबल है कि नहीं। अगर डिस्प्ले नाम से मेंबर अवेलेबल है और वो एक्सेसिबल है, ठीक है, तब वो डिसाइड करेगा। अगर उसको मिलते हैं कि भैया मेरे को दो डिस्प्ले मेथड मिल रहे हैं 1 and 2, then it will match for the arguments, it will match for the arguments, okay, then the compiler will match for the argument। कैसे करेगा भैया? टाइप, सबसे पहले क्या करेगा? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे चला जाएगा भैया, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से पता कर, यहाँ पे तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से डिसाइड हो जाएगा जीरो आर्ग्यूमेंट, 1 आर्ग्यूमेंट। तो इस कॉल के लिए वो 1 आर्ग्यूमेंट वाले मेथड को एग्जीक्यूट कर देगा, एक आर्ग्यूमेंट जिस मेथड में है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और इस कॉल के लिए किसको करेगा एग्जीक्यूट? जीरो Zero. आर्ग्यूमेंट। तो ये हो गया हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये क्या हो गया हमारा? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के केस में क्या होगा भैया? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के केस में होगा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जावा वर्चुअल मशीन विल डिसाइड which method to execute, okay, this will only work in case of overriding। किस केस में यूज होगा भैया? ये ओवरराइडिंग के केस में। ओके, दिस विल ओनली वर्क इन केस ऑफ ओवरराइडिंग। तो ओवरराइडिंग के टाइम पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का रोल आता है। ओवरराइडिंग के टाइम पे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का रोल
आता है। अब ओवरराइडिंग है मींस पेरेंट क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी। ओवरराइडिंग है मतलब पेरेंट क्लास होगी, चाइल्ड क्लास होगी। ओके, एक चीज तो ये रहेगी कि पेरेंट क्लास रहेगी, चाइल्ड क्लास। दूसरी चीज रहेगी कि चाइल्ड क्लास इज ओवरराइडिंग एनी वन मेथड फ्रॉम दी पेरेंट क्लास, एनी वन मेथड फ्रॉम दी पेरेंट क्लास। ओके, सो आई एम क्लियरिंग दिस स्क्रीन। अगर किसी को कुछ स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो अभी ले ले। आई ऑन काउंट ऑफ 3 आई विल रिमूव दिस कंटेंट। ओके, 1 2 3, थैंक यू। अब हमारे कल के एग्जाम्पल में पर्सन क्लास के पास मेथड थे, पर्सन क्लास के पास मेथड थे सेट नेम, गेट नेम, सेट ईमेल, गेट ईमेल एंड डिस्प्ले। ये मेथड थे कल के एग्जाम्पल में। यस और सर। स्टूडेंट क्लास के पास क्या था भैया? स्टूडेंट के पास था सर, नेम और ईमेल छोड़ के 4 प्रॉपर्टी स्टूडेंट के पास थी। तो सेट रोल नंबर, यस सर। गेट रोल नंबर, सेट कोर्स, गेट कोर्स, सेट ईयर, गेट ईयर, सेट सेम, गेट सेम एंड डिस्प्ले। ओके, क्योंकि क्योंकि स्टूडेंट पेरेंट की चाइल्ड थी, पेरेंट की चाइल्ड क्लास थी, इसलिए इसके पास पेरेंट के ये चारों पब्लिक मेथड भी अवेलेबल थे। सेट नेम भी की एक कॉपी इसके पास अवेलेबल थी, गेट नेम की एक कॉपी थी, सेट ईमेल की एक कॉपी थी, गेट ईमेल की एक कॉपी थी बेटा, है ना? ठीक है। और देखिए डिस्प्ले तो इसने ओवरराइट करके रखा था, डिस्प्ले तो इसने क्या कर दिया था? ओवरराइट। ओवरराइट। तो ये वाली कॉपी अपडेटेड फॉर्म में अवेलेबल थी उसके पास, ये वाली कॉपी क्या थी? अपडेटेड फॉर्म में अवेलेबल थी। सो ओवरराइडिंग के केस में भी 99% क्या होता है? देखिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। पर्सन p इक्वल्स टू न्यू पर्सन, स्टूडेंट s equals to new student. If I call p dot display, पर्सन क्लास का डिस्प्ले यूज तो हो बेटा ये जाएगा। वाला कॉल हो जाएगा। If I यस call सर। s dot display, देन ये स्टूडेंट वाला क्लास। मेथड कॉल हो जाएगा। और ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंपाइल टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा। दिस विल गोइंग टू डिसाइड ऑन दी कंपाइल टाइम ओनली। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी कोई ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे भी कोई ओवरलोडिंग नहीं हो रही है, बस ओवरराइडिंग हो रही है। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी तब इंप्लीमेंट होगा, कब इंप्लीमेंट होगा? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पे, व्हेन रेफरेंस ऑफ parent is storing object of child. Okay, when reference of parent is storing object of child. अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं कि भैया ये क्या होने वाला है यहाँ पे। इस केस में क्या होने वाला है कि पेरेंट के रेफरेंस में क्या चाइल्ड का ऑब्जेक्ट सेव कर सकते हैं? So I need another, I am going to clear this, I will rewrite this particular thing. Okay, I'll try to write on word if possible, क्योंकि मेरा word कुछ दिनों से सही से रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ दिनों से मुझे इसमें प्रॉब्लम मिल रही है टाइपिंग राइट करने में, ज्यादा सेंसिटिविटी मिल रही है मुझे। I'll try to minimize this। थोड़ा सा स्क्रीन साइज कम करूं तो शायद फ्लो अच्छा आ जाए। अब देखिए ये पॉसिबल है बेटा, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल्स टू न्यू पर्सन, याद है आपको? ये पॉसिबल क्यों है?
यस सर, पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट हम स्टोर कर कर सकते हैं। सकते हैं, पेरेंट के रेफरेंस में हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, स्टोर कर कर सकते सकते हैं। हैं। ओके, सो पेरेंट के रेफरेंस में हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट स्टोर किया, पॉसिबल है। ये क्या है, रेफरेंस रेफरेंस ऑफ पेरेंट, पेरेंट, और ये है ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट चाइल्ड। देखिए जावा की सारी क्लास का सर, पेरेंट क्लास पर्सन तो होती है। सर पेरेंट था ना, हाँ जी, पर्सन क्लास तो पेरेंट क्लास थी ना। हाँ जी बेटा, पर्सन ओके सर, पर्सन ओके और सर, स्टूडेंट, पर्सन और स्टूडेंट के केस में पेरेंट है। ओके लेकिन सर, इस सिनारियो में पर्सन क्या है, चाइल्ड है। चाइल्ड हो पर्सन जाएगा। किससे, पर्सन, पर्सन में हमने कोई एक्सप्लिसिट इनहेरिटेंस नहीं दिखाया था कि आपको ओके सर, वो कहीं से भी डिराइव नहीं थी, तो वो ऑटोमेटिकली किस क्लास से डिराइव होती है, ऑब्जेक्ट क्लास से। वो यस ऑटोमेटिकली सर, किस क्लास से डिराइव होती है, ऑब्जेक्ट क्लास से। ऑब्जेक्ट क्लास से। अब यहाँ देखिए ना, अच्छा ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स की बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या मेथड रहते हैं। टू स्ट्रिंग रहता है एक तो, देन हैश कोड, और हम तीसरा मेथड इक्वल्स लिख लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लिखते। तीन मेथड ये आपके पास ऑब्जेक्ट के क्लास में अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्ट के केस में ये तीन मेथड क्या हैं, अवेलेबल हैं। ओके, ओके सर, ये हाइड कैसे, चले भैया। ऑब्जेक्ट के केस में आपके पास तीन मेथड हैं। अब देखिए, और पर्सन के पास हमने लिख के रखे हैं मेथड गेट नेम, सेट नेम, ओके, गेट रोल नंबर, सेट ईमेल, गेट ईमेल एंड डिस्प्ले। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, जब भी मैं ये काम करूंगा, आई लॉस्ट माय मार्कर, जब भी मैं ये काम करूंगा, ऑब्जेक्ट ओ इक्वल्स टू न्यू पर्सन, आई एम व्हाट आई एम डूइंग, आई एम नैरोइंग द स्कोप, आई एम नैरोइंग द स्कोप। मैं क्या कर रहा हूं, नैरो डाउन कर रहा हूं, नैरो डाउन कर रहा हूं भैया। कैसे नैरो डाउन कर रहा हूं, इनहेरिटेंस की हिरार्की में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, इनहेरिटेंस हिरार्की में आप जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे, वैसे वैसे क्या होंगे, नैरो डाउन होते जाएंगे। नैरो डाउन किस सेंस में, देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बना आपका पर्सन। अब नैरो डाउन क्या किया, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया था, तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, ऑब्जेक्ट के तीन मेथड, वैसे तो 9 मेथड होते हैं, हमने यहाँ तीन ही लिखे हैं, टू स्ट्रिंग, इक्वल्स और हैश कोड। ओके, इनको रेफर कर सकता है, रेफरेंस इनको रेफर कर सकता है। पर्सन के पास क्या क्या है भैया, गेट नेम, सेट नेम, गेट ईमेल, सेट ईमेल, एंड एडिशनल एक क्या है भैया, डिस्प्ले। एक एडिशनल क्या है, डिस्प्ले। ओके, यस तो सर, हमारे पर्सन के पास ये है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे रेफरेंस ऑब्जेक्ट का है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट का है। इफ आई ट्राई टू कॉल, इफ आई ट्राई टू कॉल, इफ आई ट्राई टू कॉल ओ डॉट डिस्प्ले, तो ये मुझे एरर दे देगा, ये मुझे एरर दे देगा कि यू कैन नॉट कॉल, यू कैन नॉट कॉल डिस्प्ले मेथड। व्हाई, क्योंकि सर पेरेंट क्लास में तो है ही नहीं। बिकॉज देयर इज नो मेंबर बाय नेम डिस्प्ले। ठीक है, तो ये मुझे वो मेथड कॉल करने नहीं देगा। देखिए ऑब्जेक्ट तो पर्सन का है, आई नो डाउट, ओके, ऑब्जेक्ट किसका है, पर्सन का है। पर्सन का। लेकिन कंपाइलर हमेशा यूज करता है रेफरेंस को,
टू मैच फॉर द मेथड, ठीक है। यस सर। ओके, चलें, अब क्या करेगा भैया, कंपाइलर हमेशा uses reference to check for presence of मेथड। किसको चेक करता है भैया, रेफरेंस को चेक करता है ना। रेफरेंस यूजेस, एक और मैं इसको चेंज कर देता हूं, यूजेस रेफरेंस क्लास, जो भी रेफरेंस है उसकी क्लास में जाके ढूंढता है किसको, मेथड को ढूंढता है, जाके ढूंढता है मेथड को। ओके, अगर मेथड मिल जाता है तो वो कंपाइल होने देगा कोड को, अगर मेथड नहीं मिलता है तो वो कंपाइलेशन नहीं होने देगा। तो इसको बोलते हैं नैरो डाउन, कि पर्सन के पास तो 5 मेथड थे, अपार्ट फ्रॉम दिस टू स्ट्रिंग इक्वल्स हैश कोड, तो उसके पास अपने पेरेंट्स से आ गए थे, तो उसके पास नंबर ऑफ मेथड क्या थे, ज्यादा थे, और ऑब्जेक्ट का जैसे रेफरेंस ले लिया, नंबर ऑफ मेथड क्या हो गए, कम हो गए, नंबर ऑफ मेथड क्या हो गए, कम हो गए। ओके, सो इन पेरेंट रेफरेंस यू कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। In parent reference you can store object of child but can only call methods defined or declared in parent। okay, can only call method defined or declared in parent। ठीक है बेटा, यस सर। पेरेंट के अंदर जो मेथड है उन्हीं को कॉल कर सकते हो और किसी मेथड को कॉल नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। आई होप दैट इज क्लियर। यस सर। चलें और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक सीट और ऐड करने की कोशिश करते हैं। सॉरी क्लास। सो अब पेरेंट के रेफरेंस से हम क्या करेंगे, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कॉल करेंगे, ठीक है। आई एम अगेन गोइंग टू माई टेक्स्ट पैड, आई एम अगेन गोइंग टू माई टेक्स्ट पैड एंड अनदर इंक। ओके, so I am removing something from here, I am removing some things from here, I need space, क्योंकि मेरा दूसरा वाला मार्कर सही नहीं चल रहा है, मेरा दूसरा वाला जो सॉफ्टवेयर है that is not working properly, I need to update the driver or something to work there on that। चले भैया, सर आपने विंडोज क्यों नहीं अपडेट करा अब तक? विंडोज 8 पे क्यों हूँ नो सर, सब तो 10 पे काम करते हैं। बेटा, वो मेरे को 10 पे फ्री में दे रहा था मुझे, है ना, सन 2017 में उसने मुझे बहुत बहुत बार फोर्स किया कि प्लीज अपडेट टू विंडोज 10 फॉर फ्री, विंडोज यस 10 सर। फॉर फ्री। एट दैट टाइम आई एम इन माई एटीट्यूड, मतलब हैट नहीं चाहिए, सही है सर। नहीं चाहिए। And the day I realized I need Windows 10, Windows is asking me for 3,000 यस rupees. So I thought कि एटीट्यूड हर जगह नहीं देना चाहिए। यस सर। चले ठीक है, अब दे दिया भैया, अभी पैसे आएंगे मैं कर लूंगा अपडेट। फिर क्या होता है ना कि आपके दोस्त लोग हैं, जैसे ही दोस्तों को बोले कि पैसे दे के अपडेट करना है, दे आस्क मी टू स्विच टू उबंटू। हाँ। तो मेरे सिस्टम में बेटा उबंटू भी है ना, मेरे इसी लैपटॉप पे उबंटू भी है। आई लॉग इन जस्ट टू प्ले माइंड स्वीपर, सुना है ये? सर मैंने उबंटू तो सुना है बट माइनस्वीपर नहीं सुना। एक गेम है बेटा माइंड स्वीपर, है ना, ओके सर। वो माइंड स्वीपर करके एक गेम है, वो खेलने के लिए मैं जाता हूँ, पहले विंडोज में फ्री में आता था, अब वो पेड हो गया है। चलें, बैक टू अवर टॉपिक। यहाँ हमारा फोकस है, यहाँ हमारा फोकस क्या है, देखिए ये जो डिस्प्ले मेथड है, ये जो पर्टिकुलर डिस्प्ले मेथड है,
This method is available in person as well as available in child. ठीक है बेटा, ये मेथड हमारे पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास अवेलेबल है। ये मेथड जो है हमारे पेरेंट और चाइल्ड दोनों के पास अवेलेबल है। ओके, नाउ if I use parent reference person P equals to new student, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब देखिए, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट। तो बेटा मैं सिर्फ ये जो 5 मेथड है इनको कॉल कर सकता हूं, ठीक है। P डॉट सेट नेम काम कर जाएगा, लेकिन मैं बोलूंगा P डॉट सेट रोल नंबर तो काम नहीं नहीं करेगा, करेगा। ठीक है। दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि पेरेंट के रेफरेंस के पास इस नाम का कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। नहीं है। वन थिंग, ओके। Yes, तो sir. पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट तो आ सकता है, पर वो क्या कर देगा, नैरो डाउन कर देगा। वो क्या कर देगा, पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के मेथड आपको एक्सेस नहीं करने देगा, चाइल्ड के मेथड आपको एक्सेस नहीं करने देगा। इफ आई एम सेइंग p डॉट सेट नेम, वी ऑल नो कि यहाँ वाली कॉपी कॉल हो या यहाँ वाली कॉपी कॉल हो, मेथड क्या है, सेम। मेथड क्या है, सेम। तो ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो जाएगा कि विच मेथड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट इज क्लियर टू अस, कि भैया ये वाली कॉपी की एग्जीक्यूट होगी, रास्ता ये पकड़ लो या ये पकड़ लो, यही कॉपी गोइंग टू दिस इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। नाउ बट व्हेन आई से p डॉट डिस्प्ले, व्हेन आई से p डॉट डिस्प्ले, नाउ यहां पे भी एक कॉपी है और यहां पे भी एक कॉपी है। कौन सी कॉपी एग्जीक्यूट होगी, ये Sir, person. कंपाइल टाइम पे डिसाइड नहीं हो सकता। विच मेथड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट विल नॉट बी डिसाइडेड ऑन कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पे क्या होगा, एट कंपाइल टाइम कंपाइलर विल ओनली चेक फॉर डिस्प्ले मेथड इन रेफरेंस क्लास। रेफरेंस मतलब जिसका रेफरेंस है, किसका रेफरेंस है, पर्सन का। तो वहां जाके क्या चेक करेगा, डिस्प्ले मेथड Display है कि method नहीं, को। Yes, sir. ठीक है। ऊपर लिख रहा हूं भैया, एंड ड्यूरिंग रन टाइम इट्स डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट stored in that reference, okay. And during runtime it is decided on the basis of object stored in that reference to execute the proper method, okay। मतलब ऑब्जेक्ट की बेसिस पे डिसाइड होने वाला है। किसकी बेसिस पे डिसाइड होगा, ऑब्जेक्ट की बेसिस पे डिसाइड होगा। अब बताइए P के रेफरेंस में किसका ऑब्जेक्ट है, Student का। स्टूडेंट का। अगर P के रेफरेंस में स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है तो बताओ मेथड कौन सा कॉल होने वाला है, Display student से कॉल जाएगा। स्टूडेंट वाला डिस्प्ले कॉल होने वाला है। मतलब ये Yes, वाला sir. मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला मेथड एग्जीक्यूट करेगा, करेगा। ठीक है। ये वाला मेथड क्या करेगा भैया, एग्जीक्यूट करेगा। तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन दैट रेफरेंस डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा, ओके। कौन सा मेथड एग्जीक्यूट करेगा। कंपाइलर को नहीं मालूम है कि ये वाला डिस्प्ले कार कॉल करना है कि ये वाला डिस्प्ले कॉल करना है। वो रन टाइम पे डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ओके।
ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऐसा होता क्यों है ना, ऐसा होता क्यों है इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ थोड़ी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए पर्सन P कैन स्टोर न्यू पर्सन P कैन स्टोर न्यू स्टूडेंट। मतलब पेरेंट के रेफरेंस में चाइल्ड और पेरेंट दोनों के ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, और अगर दोनों के पास डिस्प्ले मेथड है तो वो मेथड एक्सेसिबल भी है, वो मेथड एक्सेसिबल भी है। कौन सा एग्जीक्यूट करना है वो हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, जो ऑब्जेक्ट स्टोर है, जो ऑब्जेक्ट स्टोर है उस पे डिपेंड करेगा। sorry class. So now we'll move to code. हम इंटेलिजे पे चलते हैं। सर ठीक है, 2 मिनट की बात है, हम इंटेलिजे पे जाके इसी सेम कोड को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। हमने कल ही ये काम किया था, हमें ज्यादा चेंज नहीं करने हैं, हमें सिर्फ हमारा कोड थोड़ा सा चेंज करना है। पहले तो ये सिंप्लॉय की हमें कोई जरूरत नहीं भी है ना, तो इस कोड को हम इतने कोड को हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट की जगह हमने बोला पर्सन P। ओके, यस सर। और यहां मैंने कॉल किया P डॉट डिस्प्ले। अब देखिए P के पास ऑब्जेक्ट किसका है, चाइल्ड का, एम्प्लॉय का, स्टूडेंट का आ ये जाएगा। यस स्टूडेंट का, सर, तो किसका मेथड कॉल होगा, स्टूडेंट स्टूडेंट का। का। और ये रन टाइम पे डिसाइड हुआ है, ये क्या हुआ है रन टाइम पे, देखिए मैंने एग्जीक्यूट किया है कोड। ओके, सो दैट इज डिसाइडेड ऑन रन टाइम की विच मेथड इज गोइंग टू एग्जीक्यूट। तो भैया ये हुआ चाइल्ड का मेथड एग्जीक्यूट। अब देखिए इसी रेफरेंस से P डॉट सेट, तो मैं नेम और ईमेल तो सेट कर सकता हूं, बट इफ आई ट्राई टू सेट रोल नंबर, if I try to set roll number by supplying a value, it is giving me an error. Cannot resolve method set roll number in person class। person class के पास कोई भी set roll number नहीं है। तो यहां देख लीजिए, यहां पे at this particular point ये रेफरेंस से काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट से नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट कब बनता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे। ऑब्जेक्ट कब बनता है, एग्जीक्यूशन। अभी तो सिर्फ हम रेफरेंस को यूज करके मेथड को मैच कर रहे हैं। पर्सन पे डिस्प्ले था तो ये चल गया, सेट रोल नंबर नहीं था तो नहीं चलेगा। लेकिन इसी की जगह अगर स्टूडेंट होता तो सेट रोल नंबर भी चल जाता, सेट नेम भी चल जाता, ड्यू यस टू सर। इनहेरिटेंस। ओके, यस सर। तो भैया ये है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, ये है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। तो देखिए इसके दूसरे नाम होते हैं स्टैटिक, डायनामिक। कंपाइल टाइम वाला स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, रन टाइम वाला डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। सी प्लस प्लस की भाषा में इसको बोलते हैं डायनामिक मेथड डिस्पैच। क्या बोलते हैं, डायनामिक डायनेमिक मेथड। मेथड डिस्पैच। इसमें क्या होता है भैया, at the runtime which method is going to execute is decided, तो उसको बोलते हैं डायनेमिक मेथड डिस्पैच। मतलब दो मेथड है, दो में से कौन सा मेथड डिस्पैच होगा, मतलब डिस्पैच होगा, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा, वो रन टाइम पे डिसाइड होता है। डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है कि सबको नहीं मालूम, ऑब्जेक्ट की बेसिस पे डिसाइड करेगा। ओके, ओके सर। this particular topic is a very important concept of object oriented programming for your technical Java interview। आपका अगर कोई भी टेक्निकल इंटरव्यू होगा, डेफिनेटली रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कोड एक्सप्लेन करने को, लिखने को बोल सकते हैं। ओके सर। ओके, चलें, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू क्लास, आई एम एंडिंग दिस सेशन।